नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हमारे ट्रेडर्स भाइयों के लिए है जो मैं लास्ट 7 to 8 ईयर से ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ। क्या मैंने गलतियां की है, गलतियां दोहरा रहा हूँ तो कैसे कंट्रोल करें, कौन से वो 7 मेजर मिस्टेक्स है हम लोग ट्रेडिंग में करते हैं। आप भी डेफिनेटली को रिलेट कर पाओगे वही ट्रेडिंग मिस्टेक्स को एंड कैसे उन्हें स्टॉप करें, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मार्केट तो पैसा देने के लिए बैठा है, लेकिन कैसे स्मार्ट वे से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ मुड़ जाए। तो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन 7 मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फिर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में होने दो, गोल्ड में होने दो, इंडियन मार्केट में होने दो, फॉरेक्स में होने दो, तो सभी चीजें यहाँ पे कवर की जाती है। तो अब भी सब्सक्राइब कर देना एंड जो भी आपके ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ डेफिनेटली वीडियो का लिंक शेयर करना। फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, प्राइस एक्शन आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, इंडिकेटर्स पता है, ये वीडियो देखा था, ये कोर्स किया था, उसमें ऐसा सिखाया था, सभी चीजें आती है, लेकिन मास्टर हम लोग किसी में भी नहीं है। जिसके चलते होता क्या है कि लेट सपोज प्राइस एक्शन आता है तो डबल टॉप पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे से मूविंग एवरेज चला जा रहा है। तो क्या करे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर ब्रेकआउट आया तो ट्रेड ले लूं तो अच्छा खासा यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, या फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट के यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जिसके वजह से आपका माइंडसेट भी डाइसी हो जाता है एंड ओवरऑल रिजल्ट जो है वो लॉस में चला जाता है दोस्तों। सो मेरा यहाँ पे कहना यही है कि आप सीखो सभी चीजें, लेकिन सिर्फ 1 से 2 स्ट्रेटेजी ऐसे खुद के लिए बनाओ कि उसके अलावा आप यहाँ वहां नहीं देखोगे। एंड ये कैसे वर्कआउट करना है तो उसके लिए मैंने डेफिनेटली वीडियो बनाया है 6 मंथ्स में सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। पूरी की पूरी जर्नी सिर्फ मैंने 10 to 15 मिनट्स में कवर की है, तो वॉच अवर वीडियो ऑन यूट्यूब। सेकेंड जो मिस्टेक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बदले की भावना रखना। अगर दिन में 2 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना दोस्तों, तो चुपचाप लैपटॉप, मोबाइल फोन बंद करके मार्केट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू या फिर investing.com पे मार्केट देखना चालू करो। अगर आप डीमैट अकाउंट के प्लेटफॉर्म पे मार्केट देख रहे हो, आपको एंट्री दिखाई देगी, सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो अगेन आपका दिल चाहेगा कि यस लॉस रिकवरी के लिए मैं चला जाता हूँ, लेकिन वैसे नहीं करना है। दिन में टारगेट रखो कि मुझे सिर्फ 2 ट्रेड्स करने हैं। अगर एक लॉस में गया, नेक्स्ट प्रॉफिटेबल गया तो अच्छी बात है, दोनों भी लॉस में गए तो शट डाउन करना। अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ तो भी आपको लैपटॉप बंद करके चुपचाप बैठना है। एक दिन का टारगेट लेके आओ, मुझे 1000-1500 रुपीज का एक प्रॉफिट अचीव करना है। अगर वो हो रहा है फिर दिन में कितने भी आपको ट्रेड्स देखने दो, आपको ट्रेड नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग आता कहां से है, तो मल्टीपल टाइम्स आप ट्रेड करते हो जिसके चलते ओवरऑल रिजल्ट्स जो है लॉस में होता है एंड कैपिटल रिकवर करने के चक्कर में साइडवेज मार्केट में भी आपको ट्रेड्स दिखना चालू हो जाते हैं। फिर ऐसा सेटअप बन गया, नहीं डाउन साइड का सेटअप है, अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको सेटअप दिखना चालू हो जाता है, जिसके चलते आप एंट्री एग्जिट करते हो एंड ओवरऑल रिजल्ट अगेन लॉस में ही चलता है। अगर आप ये भी मिस्टेक को रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड 7 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, इमोशनल बायस, यानी मार्केट ओपन होने से पहले या फिर ट्रेड में एंटर करने से पहले कहीं यूट्यूब पे देखा था, कौन सी न्यूज सुनी थी या फिर दोस्त ने कहा था, इसके वजह से एक बायस व्यू क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। फिर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तब भी हमारा कहना होता है कि नहीं, न्यूज में तो अच्छा खासा बताया था कि आज के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, दोस्त ने ये कहा था, यूट्यूब पे मैंने ये सुना था, जिसके वजह से आपका व्यू जो है हमेशा बुलिश ही रहता है। एंड मार्केट नीचे आ रहा है फिर भी आप बुलिश ट्रेड के पीछे भागते हो कि अब भी आएगा, अब भी आएगा, एंड गलत एंट्री लेके लॉस में एग्जिट करते हो। तो कभी भी ट्रेड्स जो है दिल से ना लेते हुए दिमाग से लेना। टेक्निकल क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रहा है, उसके ऊपर थरोली एनालिसिस करके सेटअप एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्कआउट करके ही आपको ट्रेड लेना है। फोर्थ जो मिस्टेक है वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये नॉर्मली होता कभी है,
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम हमें लगता है कि मार्केट अभी नीचे चला आएगा, जल्दी मैं एंटर करूंगा, नहीं तो ट्रेड मिस हो जाएगा। मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो जल्दी से मैं एंटर हो जाता हूँ। पुल बैक के लिए वेट नहीं करते हैं, कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करते हैं एंड जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। आपने भी ये गलती की है तो मुझे कमेंट करके बताना। रनिंग मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, कैंडल क्लोजिंग का कंफर्मेशन भी नहीं आया है, कौन सा सेटअप भी फॉर्म नहीं हुआ है, स्ट्रेटेजी जो आपने सेट की है उसके ऊपर भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, जस्ट फियर के चक्कर में कि रैली मिस हो जाएगी मैं ट्रेड ले लेता हूँ और एंड रिजल्ट जो है मार्केट रिवर्स होके लॉस में ही चला जाता है। सो इससे अगर बचना है तो प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, अगर अप साइड डाउन साइड कहाँ पे भी, तो पुल बैक के लिए वेट करना दोस्तों। मैं कल का जो मेरा ट्रेड लॉस में गया था उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि आप लाइव मार्केट में देख सकते हो। हुआ क्या था कि कल के दिन देखो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ये सभी जो कैंडल्स है ना वो वीक कैंडल थे। बुलिश तो था लेकिन वीक कैंडल से। ओवरऑल मार्केट मुझे पता था कि बुलिश ही है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक छोटा ट्रेड, स्कैल्पिंग जिसे आप कह सकते हो 5 to 10 मिनट्स में, वो ट्रेड लेने के चक्कर में देखो क्या किया था। एक क्लोजिंग आ गई बड़ी कैंडल की, रेड कैंडल है ये, उसके बाद पुल बैक भी आ गया। अगेन एक अच्छा खासा क्लोजिंग आ गई रेड कैंडल की, जो मतलब इतने सारे कैंडल्स को जिसने ब्रेक किया, यानी कि एंगल्फ किया आप कह सकते हो। एंड इसके बाद मैंने एंट्री ले ली, लेकिन मैंने एक गलती कर दी कि बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा। मल्टीपल टाइम्स जहां पे रीटेस्ट हुआ है, ये एक डिमांड जोन है, ये मैं भूल गया था। क्योंकि आप देखोगे 15 मिनट्स पे तो क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि प्रीवियस चार्ट्स में क्या हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अच्छा खासा ऊपर चला गया था, जो एक सपोर्ट जोन है, जो एक डिमांड जोन है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगेन ये थर्ड टाइम हुआ, फोर्थ टाइम आप देख सकते हो, ये फिफ्थ टाइम आप देख सकते हो। कितने बार मैं आपको बताऊं। उसके बाद ये आप देखोगे तो अच्छा खासा पुल बैक देख के नीचे भी चला गया था। ये एक रेजिस्टेंस जोन था। क्यों? तो मार्केट ब्रेक करने से पहले एक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे भी देखो कि रिस्पेक्ट किया है। तो वो सभी चीजें मैंने मार्क नहीं की थी, जिसके चलते कल का ट्रेड जो है अच्छा खासा लॉस में चला गया। एंड यही मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में ट्रेड मत करना। एंड जो हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है वो है फाइटिंग द ट्रेंड। आपको पता है कि मार्केट बुलिश है, फिर भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने के लिए जाते हो। तो जो मैंने कल भी किया था, आपको जो बताया मैंने कि अच्छा खासा मुझे नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो बुलिश ही था। यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम के चक्कर में जो बड़ा व्यू है वो मिस कर जाते हैं। आरली पे, डेली पे ओवरऑल मार्केट जो है, या फिर 15 मिनट्स भी आप देखो तो बुलिश ट्रेंड होता है, लेकिन हम 3 and 5 मिनट्स के चक्कर में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा मार खा के चले जाते हैं। ये होता कैसे है, क्यों होता है, मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। ये देखो, ये ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अच्छा खासा मार्केट नीचे आ गया। इतना नीचे आने के बाद लगता है कि अब भी जो है मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल तो बन गई है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर जाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था तो अगेन चांस है कि ऊपर चला जाएगा। लेकिन वही जो मिस्टेक है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, जो हम लोग अगेन एंड अगेन दोहराते हैं। अगर मैंने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया तो होगा क्या कि देख सकते हो कितना नीचे मार्केट आ गया। फिर तो एसएल हंटिंग तो होगा ही। एंड उसके ऊपर जो आपने मिस्टेक की कि अगेंस्ट ट्रेड करने की, उसमें भी आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 जो मिस्टेक है वो है ट्रेड विदाउट प्लान। हम लोग एंटर करते हैं मार्केट में विदाउट नोइंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। जस्ट एक सेटअप दिख गया, जस्ट एक क्लोजिंग आ गई, कंफर्मेशन आ गया, हम लोग एंटर कर देते हैं। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर अपने 6-7 मंथ्स लगाए हैं, अच्छा खासा एक डेवलप किया है सेटअप, वो साइड में रख
के एक बायस व्यू की वजह से विदाउट स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस हम लोग एंटर हो जाते हैं, जिसके चलते पूरा कैपिटल जो है वाइप आउट होने के चांसेस है। क्यों? तो हम लोग एक होप में रहते हैं कि नहीं, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में मेरे निगेटिव में ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1000 का लॉस, 2000 का लॉस, 3000 का लॉस, एवरेजिंग करना, तो ये गलती हम लोग बार बार करते हैं अगर प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा तो, एंड स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो नहीं किया तो। इसके अपोजिट क्या होता है, टारगेट जो होता है अचीव होने की बाद भी एक होप में रहते हैं हम लोग कि नहीं और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, एंड उसके बाद फिर मार्केट सडनली नीचे आ जाता है एंड आपका स्टॉप लॉस हिट होके भी और नीचे चला जाता है। लेकिन हम लोग होप में ही रहते हैं। क्यों? तो प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं किया था। अगर ये मिस्टेक आपने की है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एंड लास्ट हमारी 7th मिस्टेक जो है वो है परसेंटेज प्रॉफिट। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को कहा था कि यस, आप छोटे कैपिटल के साथ एंटर कर रहे हो तो बड़े प्रॉफिट के तरफ मत देखना। उन्होंने कहा से तो सुना होता है कि एक्सपायरी में 8x, 10x, 15x प्रॉफिट होता है, डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है। लेकिन आपका टारगेट क्या है, अपने कैपिटल कितना लेके आए हैं? अगर दिन का टारगेट आपका 15 या फिर 20% का है, दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर अपने 10,000 कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हो तो 1500 और मैक्स टू मैक्स 2000 के प्रॉफिट के साथ आपको एग्जिट होना है। लेकिन वैसे ना करते हुए हम लोग को 10,000 के ऊपर 5,000, 8,000 ऐसे प्रॉफिट चाहिए होता है। फिर हम लोग जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो भूल जाते हैं। एंड नॉर्मली जिनका कैपिटल कम होता है 4,000, 5,000 का या फिर 10,000 का, उनके साथ ये गलतियां बहुत बार होती है कि मुझे डबल पैसा करना है, मुझे ट्रिपल पैसा करना है। भाई साहब, अगर आप 5,000 के साथ आए हो तो 10% का प्रॉफिट आपको एक दिन में हो रहा है तो क्या बुरी बात है। सिर्फ 500 होगा, लेकिन ये मत भूलना कि 10% आपने अर्न किए हैं। सो आई होप आपको पता चल गया है कि 7 मिस्टेक्स कौन से है ट्रेडिंग में। इसमें से कौन सी मिस्टेक आपने की है मुझे कमेंट करके बताना। एंड डेफिनेटली ये वीडियो को देख के आगे आने वाले टाइम में मिस्टेक्स को जरूर अवॉइड करना एंड आपके ट्रेडर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, थैंक यू।